बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीनर सलीम। आज आप जानते हैं कि आज कोई मामूली दिन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करें तो बहुत से सियासी पंडितों का ये कहना था कि जब आज PMLN अपनी रैली निकालेगी, GT रोड से बजरिया इस्लामाबाद लाहौर तक पहुंचेगी, तो एक सियासत में नए एवेन्यू का आगाज होगा। कौन सा एवेन्यू वो होगा जो सियासी पंडित कह रहे हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आया एक नए एवेन्यू का आगाज होगा भी कि नहीं होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक नरेटिव सेट किया जा रहा है, वो जो बात अब हम नरेटिव की करते हैं अक्सर, कि वो जो एक नरेटिव ऑपोजिशन जमातों की तरफ से सेट किया जा रहा है कि ये इस रैली के मकासद क्या हैं। मैं खुद कुछ नहीं कहना चाहती, अपने मोतबर पैनलिस्ट से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इस रैली के क्या मकासद हैं। क्या इंतखाबात 2018 के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल PMLN जो कि हुक्मरान जमात है, जिसने अभी नया नया अपना वजीर आज़म मुंतखब किया है, क्या हम उस एरिया के अंदर, क्या हम उस टेनोर के अंदर एंटर कर चुके हैं कि इंतखाबात 2018 आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, या फिर कोई और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस डिबेट को लेकर के हम आज के प्रोग्राम्स में चलेंगे। मेरे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। एक हाउस होल्ड नेम है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छे मेरे रहबर हैं, रहनुमा हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जियो टेलीविजन से वाबस्ता हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद और शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अगेन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जबरदस्त किस्म की दूर की कौरी लेकर के आते हैं, बड़ा मजा आता है इनसे मुझे इंटरैक्ट करने में। आजकल बहुत खुश हैं, जब से नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया है तब से लेकर के आज तक इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट्स अवामी आदमी लतीफ चौधरी साहब, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं। ये भी भाई अपनी बात करते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं, और इनका एनालिसिस मुझे तो बहुत पसंद आता है और आप लोगों को भी बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से मैं इनको मजबूर हो जाती हूँ कि अपने प्रोग्राम्स में बुलाऊं। इनसे आज हम कुछ जरा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तमाम तर पूरा दिन आज आप लोगों ने जो है लम्हा ब लम्हा अपडेट्स देखी। कैपिटल TV आप लोगों के साथ बना रहा, आप लोगों को तमाम एरियल व्यूज भी दिखाए, इनसाइड व्यूज भी दिखाए, तमाम तरह आपको रैली से जो है वो लम्हा बलमा अपडेट्स आपको दे रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। रैली अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, 2 दिन का PMLN का प्लान है, लेकिन लग नहीं रहा जिस रफ्तार से चल रहे हैं कि 2 दिन में लाहौर पहुंच जाएंगे। ज्यादा दिन भी लग सकते हैं और कुछ पता नहीं, हो सकता है चेंजेस भी हों और कम टाइम भी लग जाए। आई डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन हम आज के दिन को लेकर के आपसे एनालिसिस चाहेंगे। इफ्तिखार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है मुझ जैसे यंग जर्नलिस्टों के लिए, जिन्होंने शायद इससे पहले अगर कोई रैली कवर की थी तो वो बुकला के लिए लॉन्ग मार्च था, उसके बाद हमने धरने तो बहुत कवर किए, एहतजाज तो बहुत कवर किए, लेकिन जो PMLN की जो रैली है, जिसको वो ना एहतजाज का नाम दे रहे हैं ना धरना का नाम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो तो अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि इस दफा उन्होंने मोटरवे का नहीं, GT रोड का इंतखाब किया, क्योंकि बहुत अरसे से नवाज शरीफ साहब ये खुद उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, कि वो बहुत अरसे से GT रोड पर गए नहीं थे, तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि इस दफा घर वापस जा ही रहा हूं तो GT रोड के जरिए चला जाता हूं। लेकिन वो जो एक स्कूल ऑफ थॉट आ रहा है बीच में कि ये रैली किसी खास मकसद के लिए है, इस रैली का कोई खास पैगाम है। सर, क्या पैगाम है, क्या मकसद है, जरा समझा पाएंगे मुझे भी और मेरे तवज्जुद से देखने वाले नाजरीन को भी? देखें, जो लोग हर चीज के पीछे मकसद ढूंढते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े ज़हीन और फतीन होते हैं। ना मैं उतना ज़हीन हूँ और ना मैं उतना अकल रखता हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ देख रहा हूँ कि एक शख्स जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये शख्स किसी सियासी पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता, और उस आदमी ने ये फैसला किया कि उसको अपने घर जाना है तो वो GT रोड से जाएगा। अब वो GT रोड से क्यों जा रहा है? ना तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता हुआ जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसने मन और अन तस्लीम किया और पंजाब हाउस चला गया, ना ही वो किसी और अथॉरिटी को चैलेंज करता हुआ जा रहा है। भाई, वो अपने वोटरों में से गुजर रहा है, इस सारे रास्ते पे इसके वोटर्स हैं। ये सब लोग जो कुछ पीछे झांकने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम GT रोड का नक्शा उठा के देख लें और नक्शे पे मौजूद जितनी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनको स्टडी करके देख लें, कितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास हैं और कितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस आदमी को लोगों ने इतना प्यार और मोहब्बत दी हो,
तो वापसी पे वो उन्हीं से मिलता हुआ जाएगा ना। ये तो एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना होता है, तो उसी से वो गुजर के जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि हम इसके पीछे बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो है वो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो रैली है ये असल में इस मुल्क की डेमोक्रेसी की कामयाबी भी है, क्योंकि इस मुल्क में पहले कभी रैलीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया 20 इयर्स 30 इयर्स बैक। अब हम धरनों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और रैलीज को भी कर रहे हैं, तो हम बहरहाल एक कदम आगे गए हैं सियासत में। ओके। फिर इस रैली के अंदर क्या होगा, अभी तो पहला दिन है। अगर रैली नाकाम हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, तो सन 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस इलाके से बहुत बुरी तरह काफी नशिस्तें खो देगी। साफ जाहिर हो जाएगा कि भी क्यों हुआ, लोग नहीं आए और लोगों ने उनको खुशामदीद नहीं कहा। साफ जाहिर है कि वो नशिस्तें हार जाएंगे। और इन दोस्तों को ये भी चाहिए समझना कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है सियासत की कि हर जगह सियासत धड़ों में बटी हुई है। हर हलके में दो धड़े हैं, एक है नवाज का हामी धड़ा, एक है नवाज का मुखालिफ धड़ा। अगर हामी धड़े वाले सड़क पर आकर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, अपनी प्रेजेंस साबित नहीं करेंगे, तो वो वापस जाके अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने देहातों में दूसरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रही हूं और मैं आपसे मजीद भी इस बारे में जानना चाहूंगी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, एक ओवरव्यू जो इफ्तिखार साहब ने दिया, मतलब इफ्तिखार साहब ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज है, बल्कि कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये जो रैली कर रहे हैं, जमहूरियत हमारी ग्रो की है। आपको ये रैली कैसी लग रही है, पहले ये बताएं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेट मी फॉर अ चेंज बी द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ चेंज। जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मैं नवाज शरीफ साहब की जगह होता तो शायद मैं भी ये करता। जिस तरह की मेरी रुसवाई, मेरी बदनामी, मेरी पॉलिटिकल ईगो और मेरी फैमिली की रेपुटेशन हर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5-0 यूनानिमस, मैंने गुस्सा तो निकालना ना। अब मैं डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट को वो उस तरह के अल्फाज तो नहीं बोल सकता, जाहिर बात है। मैं ये भी समझता हूं कि शायद ये एस्टैब्लिशमेंट का और जुडिशरी का मिलके कोई इसमें कोई गठजोड़ है, तो मैं एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली तो टारगेट नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या तरीका है भाई? मैं कहता हूं मैं जाऊंगा जीटी रोड पे। बिल्कुल इफ्तिखार साहब सही कहते हैं कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज राइट एंड लेफ्ट जीटी रोड पे पीएमएलएन मेजॉरिटी में ना, लोकल बॉडी, डीसीओ, आरपीओ, पटवारी, तहसीलदार, टीचर, स्कूल, सारे उनके लोग हैं। तो लिहाजा वो जाएंगे उन लोगों के पास जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, सॉरी, मैं उस फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करूंगा, अपना गुस्सा वेंट आउट करूंगा और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट फौज को मैं ठीक ठाक टारगेट करूंगा, उनकी क्लास लूंगा, लोगों को इंसाइट करूंगा, मजलूमियत का अपना मैं इजहार करूंगा, लोगों से पब्लिक सिंपैथी लूंगा। क्योंकि जनाब आगे NA 120 भी आ रहा है आज से कोई तकरीबन 5 हफ्ते के बाद। तो लिहाजा मैं समझता हूं 120 में पूरे पाकिस्तान ने तो वोट नहीं डाला। नहीं, मैं बात तो देखिए, लेकिन पीएमएलएन के लिए एक बहुत बड़ा शरीफ फैमिली की टेस्ट केस है वो। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि अगर मैं भी नवाज शरीफ साहब की जगह तो मैं भी यही करता, क्योंकि ही इज लाइक, चले मानते हैं वो शेर है, राइट नाउ ही इज अ वुंडेड लॉयन, एक जख्मी शेर है, और जख्मी शेर को मैं समझता हूं छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूं, अब मेरा व्यू सुन ले, कि नवाज शरीफ साहब को हमें स्पेस देनी चाहिए। वो जो ये काम कर रहे हैं इनको करने दें, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो अब रिवर्स नहीं होने लगा। जो अब रेफरेंसेस दायर होंगे वो दायर ही होंगे। और आगे मेरी बात सुन ले, जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँ, इस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान इज बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो कहते हैं यार ये किस किस्म का मुल्क है कि सुप्रीम कोर्ट 5-0 से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजता है और वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हीरो बन के बाहर निकल रहे हैं। फिर वही बात जो मैं कहूंगा कि मैं भी नवाज शरीफ साहब की जगह तो मैं भी काम यही कर सकता। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी अपनी पॉलिटिकल जो फैमिली की जो आने वाली लेगेसी है वो डिस्टर्ब हो गई है। पीएमएलएन के वर्कर्स की नज़र में ठीक है, लोग आएंगे पीएमएलएन के, क्यों नहीं आएंगे? आफ्टर ऑल उनके इतने 25-30 साल से वो रूल कर रहे हैं पंजाब में और 5 साल से भी फेडरल गवर्नमेंट में है, तो वो लोग गिव हिम दैट स्पेस। लेकिन जमहूरियत की आपने बात की कि इफ्तिखार साहब ने, बिल्कुल जमहूरियत तो बहुत अच्छी तरह चल रही है। और जनाब वो पहले कहते थे पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, आइन खत्म हो जाएगा। वो मैं कहता हूँ जमहूरियत अच्छी चल रही है।
उनके वक्त पे तो 29 वज़रा थे, अब माशाल्लाह 47 वज़रा हो गए। उनके वक्त पे तो ऐसा नहीं होता था जो आज हमने देखा कि आपके जितने फेडरल मिनिस्टर सारी गाड़ियों पर बाहर बैठे। नेशनल असेंबली आज वो कल के लिए प्रोरोग होगी, सेशन हो गया क्योंकि वहां पे कोरम नहीं था, सब MNP। तो जमहूरियत जो है वो तो टॉप पे जा रही है। सिर्फ फर्क ये पड़ा आवाम के लिए कि लोड शेडिंग जो है वो दोबारा उसकी आ रही है। और वो भी अगर मैं सुन ले, अगर मैं नवाज शरीफ साहब की जगह तो मैं भी कहूं कि अच्छा मेरे साथ ये किया और एना दी बिजली बंद करो, ताकि इन्होंने भी पता लगे कि नवाज शरीफ जाएगा तो बिजली नहीं आने लगी, बिजली जाएगी हूं। सो माय ओनली पॉइंट है कि इस वक्त वो हर्ट है, पूरी फैमिली हर्ट है, तो लिहाजा उनको सिंपैथी चाहिए और हमें उनको सिंपैथी देनी चाहिए। ठीक है, मैं इफ्तिखार साहब से आपके एनालिसिस के ऊपर जरूर जरा मजीद क्वेश्चंस उठाऊंगी, बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन इस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शंस के वो इंसाइक्लोपीडिया हैं, हर हल्के को उन्होंने कवर किया हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बेनजीर हो, उनको काफी अरसे से कवर कर रहे हैं। लेकिन लतीफ चौधरी साहब, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो आ चुका है, वो तो रिवर्स नहीं होगा, ये बात नून लीग को तो पता होगी ना, नवाज शरीफ को तो ये बात पता होगी कि फैसला रिवर्स नहीं होगा। तो फिर जो फारूक हमीद साहब और इन जैसे लोग जो ये बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जैसे शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, तारुल कादरी भी कह रहे हैं, इमरान खान भी ये कह रहे हैं, तो नवाज शरीफ को नहीं पता कि फैसला तो आ चुका है, रिवर्स तो होना नहीं है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? देखें, बात बिल्कुल ठीक है, जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं तो ऐसा तो है ही नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि इसके क्या मकासद हैं या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं या किन पे होंगे, किन लोगों पे करना है, किन अदारों पे करना है, ये उन्हें पता है। अभी जो इफ्तिखार साहब ने बात की वो एक सिंपल एक कमेंट्री है, और एक अगर आपने किसी मसले को एक बहुत सिंपलिसिटी से बयान करना है तो बिल्कुल वो ऐसे ही है कि मियाँ साहब ने भी खुद भी कहा है कि जी मुझे घर भेजा गया और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो बिल्कुल ठीक है, घर तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी आ सकते थे, लेकिन ये जो रास्ता चुना है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक इस जरिए से 2-3 मैसेजेस वो कन्वे करना चाहते हैं। नंबर 1, वो ये बताना चाहते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे अदारों को, कि मैं अवाम का एक नुमाइंदा हूं और सबसे ज्यादा पॉपुलर हूं, मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ये एक कन्वे उनकी तरफ है। दूसरा ये बात है कि हमने एक परसीव कर लिया एक आईनी और कानूनी मैटर को कि शायद फैसला रिवर्स नहीं हो सकता, बज़ाहिर यही चांस नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि जजेस हैं, कोर्ट है, रिव्यू पिटीशन है, पार्लियामेंट है, आगे क्या होना है इसके बारे में हम फिलहाल कुछ राय नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है। और एक बात बिनिश मैं आपको ये बता दूं कि जो रिव्यू पिटीशन पे भी फैसला तब्दील हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर इसमें मौजूद है कि वो तलवार केस में 3 जजों के फैसले को, नजरसानी की अपील को चीफ जस्टिस ने उस वक्त के 5 जजेस का एक लार्जर बेंच बनाया था जिन्होंने उसको उल्ट दिया था उस फैसले को। लेकिन 184(3) में रिव्यू का गुंजाइश नहीं है। वो बात बाद में आप कर लीजिएगा, पहले मुझे बात का मैं अपना दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है गलत हो इस मामले में, ये आपको राइट है, आप उस पर बात कीजिएगा, लेकिन मैं तो एक अपनी बात कर रहा हूं कि वो इस हवाले से है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने आप को एक नेक्स्ट इलेक्शन में लेके जाना, ये बात जहन में रख लें कि 2018 का भी इलेक्शन होना है, चाहे शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हों, वो वजीर आजम के नेक्स्ट कैंडिडेट हों, लेकिन पार्टी को लीड नवाज शरीफ ने ही करना है। चाहे पनामा केस के हवाले से जो नैब के फैसले हैं उनमें सजा हो जाए, आप किसी को सजा दे सकते हैं, किसी की जिंदगी तो नहीं खत्म कर सकते, तो लिहाजा वो डिस्क्वालिफिकेशन में भी एक पॉलिटिकल अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और वो अपनी पार्टी को भी इंटैक्ट रखना चाहते हैं। असल मसला ये है कि नून लीग को इंटैक्ट रखना, और इन नून लीग को इंटैक्ट नवाज शरीफ ही रख सकता है, कोई और नहीं रख सकता, क्योंकि जो उनके मुखालफिन है उनकी तो ख्वाहिश होगी कि नून लीग को तोड़ा जाए। जब तक नून लीग में ब्रेकअप नहीं आता, नवाज शरीफ की आप सियासत को खत्म नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उनके मुखालफिन का होगा वो नून लीग के अंदर धड़ेबंदी पैदा करना, उनको तोड़ना, एक मैसेज देना ताकि वो उनके साथ लोग नहीं है। तो इस चीज को बचाने के लिए वो अपनी जो सियासी जमा पूंजी है, वजीर आजम के तौर पे वो डिस्क्वालीफाई हो गए,
लेकिन बतौर एक सियासतदान के वो जिंदा रहना चाहते हैं, जो उनके लिए सबसे अहम है, और ये जिंदगी उनके लिए आने वाले वक्त में भी अहम होगी। ठीक है, वापस आती हूँ लतीफ चौधरी साहब आपके पास। इफ्तिखार अहमद साहब, माजरत के साथ, चौधरीज बड़े इकट्ठे हो गए ना यहाँ पे। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने एनालिसिस तो इनका सुना, इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे जरूर करें, द फ्लोर इज ओपन। लेकिन मेरा सवाल साथ में ले लीजिए, नंबर गेम पर आज के दिन बहुत ज्यादा बात हो रही है। यह कहा जा रहा है कि वफाकी वुज़रा नवाज शरीफ के उस काफिले में साथ निकले हैं, बंदे नहीं लेकर आए, बंदे बहुत कम नजर आ रहे हैं। कोई ये बता रहा है कि जी बंदे तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा हैं। टेलीविजन पर देख करके, ग्राउंड से जो आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जरा नंबर गेम को एड्रेस करें कि कितनी जरूरी है नंबर गेम। क्या ये वाकई इस टाइम पर मैटर करता है कि नवाज शरीफ के इस काफिले में इस्लामाबाद में, पिंडी में कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि पिंडी की सीट जो है वो पीएमएलएन के पास ही है। सर, मेरे एक दोस्त ने कहा कि इफ्तिखार साहब कमेंट्री फरमा के चले गए हैं। मुझे अफसोस है कि इस किस्म के लफ्ज किसी के बारे में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। नहीं, वो इफ्तिखार साहब, मैंने एक ये जिस तरीके से आपने प्रोसीड किया वैसा नहीं है। आप बड़े मोहतरम हैं, बात मुकम्मल करने, मुझे बात करने दें। जी इफ्तिखार साहब, कि जी वो हेलीकॉप्टर पे भी आ सकते थे। तो इन्होंने क्या फरमाया है? इनकी कहानी यही है ना जो कहानी सुनाना चाह रहे थे। मैंने मुख्तसर बात की है, ही इज द लीडर, ही रिमेन्स द लीडर एंड ही विल रिमेन द लीडर। दैट मैटर इज फिनिश। कोई उसको शिकस्त नहीं दे सकता जब तक उसको इंतखाबात में शिकस्त नहीं होती। बाकी सारी कहानियां हैं, अफसाने हैं, साजिशी थ्योरियां हैं। एक साहब ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट को, इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहिए और जाना चाहिए कि अवाम का नुमाइंदा कौन होता है, और वो अगर दे रहे हैं तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत नहीं कर रहे, कोई इलीगल हरकत नहीं कर रहे। ये राइट ऑफ द पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट अपने आप को बताए कि वो सॉवरन है। और ये जिस एस्टैब्लिशमेंट की आप बात करके हमें खौफजदा करते रहते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट बाई प्रोडक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खुद कोई चीज नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये 60-70 साल पहले पाकिस्तान में हो जाना चाहिए था कि इस मुल्क में तय हो जाए कि मुंतखब नुमाइंदों ने हुकूमत करनी है या नॉन मुंतखब हम लोगों ने हुकूमत करनी है। ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से के इत्तराम करते हुए उसको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिशमेंट इज सबऑर्डिनेट टू दी पार्लियामेंट, उसको मानने को तैयार नहीं है। ये जो हमारी ड्यूलिटी है, ये जो दोहरापन है, ये खत्म होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी सियासत से और हमारी जिंदगी की सोच से। इफ्तिखार साहब, आपने जो फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया। मैं खुद जमहूरियत की बहुत ज्यादा हामी हूँ, लेकिन सर आपके इस एनालिसिस से मेरे जहन में वो सवाल उठे हैं जो आई एम श्योर के लोग देखने वाले इफ्तिखार अहमद से जानना चाहेंगे। सर, आपने कहा डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट की बालादस्ती। सर, जितने भी एनालिस्ट को हम बुलाते हैं, आप भी आए, आसमा जहांगीर साहिबा भी आए, मुख्तलिफ जितने भी और लोग, ब्रिगेडियर फारूक हमीद, लतीफ चौधरी साहब, ये सब आते हैं, एंड पे बात यही निकलती है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, अदलिया हमारी सुप्रीम है, जो फैसला आ गया उसको। सर, तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो ये भी तो पॉलिटिशियंस को मिलकर पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करके सुप्रीम बनाना था ना सर। जी, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना पड़ेगा। देखिए, आज नवाज क्या कहता है कि गिलानी वाला फैसले पे अफसोस हुआ, फलाने पे अफसोस हुआ, फलाने पे अफसोस हुआ। ऑलराइट, चलो शुक्र है, इस हद तक तो आप आगे आए। ये जो आज आपको एक बात की खूबसूरती नजर नहीं आ रही, मेरे दोस्तों को जो चाहते हैं तय हो बाला हो जाए और फौज आ जाए, कि एक प्राइम मिनिस्टर गिलानी गया तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया, एक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गया तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया। बिल्कुल सही। क्या ये इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है? क्या ये पाकिस्तान में तस्वर किया जा सकता था, जहाँ पे साजिशें जन्म लेती हो, हर वक्त साजिशों की कहानी चलती हो? इनकी साजिशें दफा नाकाम हुई हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी हमारा पार्ट है, हम में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। दे आर द पार्ट ऑफ दिस वेरी मच कंट्री, दे आर द सन ऑफ द सॉइल। हमें इकट्ठा चलना है। और ये जो लोग में क्या मुनासिब लफ्ज नहीं है, ये लोग जो हर वक्त ये बातें सोचते हैं, मुझे अफसोस होता है
18 का इलेक्शन आ रहा है, अवाम को हक है कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी को उठा के किसी गंदे नाले में फेंक। लेकिन सर जो पार्लियामेंट स्ट्रेंथन है वो क्या ऐसी रैली से होंगी? जी क्या जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है वो जो सुप्रीमेसी है वो इस रैली से होगी? इस रैली से पार्लियामेंट की सीटें तो नहीं बदल रही। हाँ जी। इस रैली से मौजूदा पार्लियामेंट में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही ना। ये सब जो दानिश्वर मशवरे देते फिरते हैं ना, तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट के तमाम अरकान को खत लिखें और उनको अपने मशवरे दें कि भी बैठ जो अभी साल पड़ा हुआ है और ये नई कानून साजी कर लो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लो, फलानी चीज कर लो। ये मैं नहीं मानता जो ये बातें की जा रही हैं। अगर नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हो चुकी है तो पीपल विल थ्रो देम इन द गटर, बट वेट फॉर दैट डे एंड टाइम। इट इज द नेक्स्ट इलेक्शन. Okay. It is not tomorrow. No, just hold on. It is not tomorrow. जो अटेम्प्ट की गई पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंकने की कई हफ्तों पर मुहित, वो कैसे नाकाम हुई थी कि पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे के खिलाफ होने के बावजूद खड़े हो गए और उन्होंने कहा, वी मिस्टर नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम पार्लियामेंट के साथ हैं। और फिर वो तमाम दोस्त जो बाहर कंटेनर पर थे उनको अफसोस हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर वो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दी, उन्हें पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए और फिर स्पीकर ने बड़ाई का सबूत दिया कि वो नहीं माने और वो फिर उसी पार्लियामेंट में वापस चले गए। यार क्या कहानियां सुना रहे हो, खुदा का वास्ता है। इस मुल्क में चीजों को आगे जाने दो, गलतियां किससे नहीं होती। माँ सवाए पैगंबरों, वलियों और कुतुबों के अलावा हम सब गुनाहगार लोग हैं, गलतियां करने वाले हैं और हमें सीखना चाहिए। Point taken. इफ्तिखार साहब, I have to go for a break. I will definitely call you again for the final question right now. मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है, लतीफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। नंबर गेम कितना इंपॉर्टेंट है और जब ये रैली खत्म होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या PMLN अपने वो मकासद हासिल कर पाएगी जिसके लिए वो रैली निकाल रही है? बड़ा सवाल छोड़े जा रही हूँ। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ओवरव्यू आई थिंक सो कि आपको इस टाइम पर सबसे बेहतरीन यहीं पे मिल रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लतीफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, नंबर गेम कितनी इंपॉर्टेंट है? कितने लोग इस रैली में नवाज शरीफ के साथ रहे या PMLN के साथ आ रहे हैं या जा रहे हैं या मुख्तलिफ पड़ाव के अंदर ऐड होते चले जा रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट है नंबर गेम का यहाँ पे होना? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे लिए इनकी रैली कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ये अगर मैं उनकी जगह तो मैं भी ये करता। नंबर्स की बात कर रहे हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, इस्लामाबाद की टेरिटरी, चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, वो उनकी अपनी फैमिली के सारे मतलब अपनी। नहीं सर, सॉरी, नहीं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए, आपके नाकिस राय में, आपके तज्जिए में अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो फिर सर इतना वावेला क्यों है? फिर जाने दें उनको, करने दें। फिर ये क्यों बयानबाजी आ रही है? एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज, सुप्रीम कोर्ट को मैसेज, ये करना चाह रहे हैं, फैसला चेंज करवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मीडिया जो है, मीडिया की मजबूरी है अब ये 3 दिन 4 दिन जो है उन्होंने इसको कवर करना ही करना। नंबर 1। नंबर 2, सारे फिर वही बात है, सारे लेवल की जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो सारे उनके अपने लोग हैं, ठीक है ना जी। जिस तरह हमने ये भी सुना है मिसाल के तौर पे कि जितने SHOs हैं उन्होंने इतने बंदे लेके आने हैं, पटवारियों ने इतने बंदे लेके आने हैं, तहसीलदार को इतना दिया गया है, MPA को, MNA को उन्होंने बंदे लेके आने हैं, ठीक है ना। हमने तो यहां तक ये भी सुना है, मैं लाइट टोन में कह रहा हूं कि जो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के आगे भंगड़ा डालेगा उसका होगा 5,000 रुपए, जो उनकी गाड़ी को चूमेगा उसको होगा मेरा ख्याल को 2,000 या 4,000 उसका रेट है, और जो वैसे आएगा उसका रेट है 1,000 रुपए। तो देखिए इस तरह पाकिस्तान में ये हमारा कल्चर है। अभी हमारे मोहतरम इफ्तिखार से कहते हैं अवामी नुमाइंदे, भाई बिल्कुल आप अवामी नुमाइंदे को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवामी नुमाइंदे को अगर अवाम ने इलेक्ट किया है इसलिए नहीं इलेक्ट किया कि आप जाके अरबों खरबों की पाकिस्तान से बाहर अपनी जायदादें बना दें। अभी वहां पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कह रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीज दीज एसेट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी इलीगल फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, इन एसेट को जब्त किया जाए। अब तो वो कार्रवाई जो है ना वो चीजें सामने आ रही है। दूसरी बात ये कहते थे PMLN,
भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया अपने PMLN को ऑफिशियली कि अब N नहीं हो सकता। अब अगर शहबाज शरीफ साहब जिनका आ गया कि ही बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, इट विल नाउ गोइंग टू बी PMLS, N नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ साहब का रोल अब मैं जो देख रहा हूं वो एक सियासी रहबर होंगे अपनी PMLN के रहबर तहरीक जिस यानी वो रहेंगे ना, आप तो ये मान रहे हैं ना कि बैक फ्रंट पे वो रहेंगे कि अगर उनको इन केस जेल भी जाना पड़े तो जेल से भी पार्टी ऑपरेट करेंगे। खुदा तक उनकी फिजिकल एलिमिनेशन की बात तो नहीं कर रहा, पॉलिटिकली वो उस तरह की उनकी रेलेवेंस नहीं रहेगी एक्टिव पॉलिटिक्स में जो मैं देख रहा हूं। ये देखिए अभी तो वॉल्यूम 10 नहीं खुला, जब वॉल्यूम 10 खुल गया ठीक है ना जी, फिर पता नहीं मैं और आप यहां बैठ के क्या बात कर रहे होंगे। वॉल्यूम 10 पता नहीं क्या क्या खौफनाक इंकशाफात है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है कि उनके ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील जो है उन्होंने 2 पेज देखे, उन्होंने कहा जी बंद कर दे, मजीद में नहीं देखा। आपके ख्याल में PMLN को नहीं पता नवाज शरीफ साहब को कि वॉल्यूम 10 में क्या लिखा हुआ है? सो माय पॉइंट इज आगे रेफरेंसेस चलने, अभी रेफरेंस क्या पता कि क्या लिखा होगा अगर वॉल्यूम 10 खुला। ख्वाजा हारिस साहब ने आपके खादमे उनको जाके बताया नहीं होगा कि मैंने जो चंद पेजेस देखे उनमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद PMLN ने वॉल्यूम 10 की बात नहीं की, उनके मुंह पे वॉल्यूम 10 उसके बाद दोबारा नहीं आया, पहले बड़ा कहा था खोले वॉल्यूम 10। दूसरी बात यह है कि देखें नवाज शरीफ साहब का, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, उनका फैमिली को बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हुआ है, बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हुआ है। नवाज शरीफ की फैमिली को पॉलिटिकल डैमेज कौन, फैमिली में किसकी बात? देखें मरीम नवाज साहबा के खिलाफ रेफरेंसेस अभी जाने हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस जाने, उनके दोनों बेटों के रेफरेंसेस जाने जो तैयार हो रहे 6 हफ्ते में। लेकिन नहीं सर, पॉलिटिकली देखिए उनके दोनों बेटों का तो कोई पॉलिटिकल स्टेक है ही नहीं ना। देखिए ना भी हो, मरियम नवाज के पास भी कोई पॉलिटिकल कोई सीट है नहीं है। कुलसूम नवाज जिनका हम सुन रहे कि शायद NA 120 में वो आएंगी, ठीक है ना जी, एज अ फेस सेविंग, ठीक है। अदरवाइज तो आप देखें द नवाज शरीफ फैमिली हैज बीन बैडली बैटर्ड, दे हैव बीन हैमर्ड, दे हैव बीन स्मैश्ड वेरी बैडली। बट डोंट यू थिंक कि सिंपैथी वोट मिलेगा इनको? लोग कहेंगे कि हाय प्राइम मिनिस्टर ने अपना मुद्दत पूरी नहीं की, चलेगी नहीं। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट आस्किंग, चाहता था आई एम जस्ट आस्किंग। अब ये सारा रैली इज अबाउट अ सिंपैथी वोट, लोगों की सिंपैथी कि हम मर गए, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ, और जनाब ताकि जाहिर बात है 10 महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं, दे कांट अफोर्ड टू लूज द इलेक्शन, दे कांट इवन अफोर्ड टू लूज NA 120 बिकॉज ये सारी जो जायदादें अरबों खरबों की है, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड। नाउ द फैमिली हैज टू फाइट टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखें इमरान खान का नया पाकिस्तान तो वो तो अलग बात है, लेकिन इमरान खान ने एक नया नवाज शरीफ बना दिया। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं नजरियाती हूँगा, वो जो जेट सेट स्टाइल में जाते थे वो कभी जमीन पर उतर नहीं थे, अब जनाब वो बाई रोड जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, अब आप उनके सामने इस वक्त क्या 2 इंपॉर्टेंट चीजों के ज़हन में कि आर्टिकल 62(1)(f) को किसी तरह यार इसको निकालो बाहर, ठीक है। मैं समझता हूँ ये कभी नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आएंगे बिकॉज आर्टिकल 62(1)(f) निकालने की तो सर बात नहीं हो रही, इमेंड करने की बात हो रही है। जितना मैंने सुना है द करंट प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हम उसको अंदर अमेंड करेंगे, वो भी हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत के बाद। नहीं हो सकेगा बिकॉज हमारा पूरा जमहूरियत का मकसद क्या है पाकिस्तान में, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, हम एक ईमानदार एक ऑनेस्ट क़यादत को पार्लियामेंट में और फिर गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं। 62(1)(f) अगर आपने खत्म कर दिया तो वो जो एक लास्ट विंडो रह गई है इस आइन में जिसके तहत हम फिल्टर लगा सकते हैं ये तमाम गलत किस्म के लोग, वो फिल्टर खत्म हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर कादरी साहब ने कल ऐलान जंग कर दिया, वो अपना एक फैसला, और ऐलान जंग करने के बाद उनकी कुछ तबीयत भी नासाज हो गई, आई डू नॉट नो, लेकिन फैसला कौन मरहला जो भी आने वाला है, अगर जस्टिस बाकर नकवी की रिपोर्ट आउट हो गई और सर वो तो रिपोर्ट आउट ही है ना बाकर नजफी की, कोई रिपोर्ट आउट नहीं है। आज खुद अपना राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि जी वो गवर्नमेंट एक्ट 1959 कानून के तहत हम चाहें तो रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, हम चाहें तो रिपोर्ट ना पब्लिश करें, तो उन्होंने उसको दबा के रखा हुआ। बट आई एम श्योर लॉर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब वो भी देखेंगे कि मामला जो है ना लटक नहीं सकता, वो रिपोर्ट भी आएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि घेरा बहुत इनके इर्द तंग हो गया कि ये घेरा तंग हो गया। ओके लतीफ चौधरी साहब, सिंपैथी वोट से जरा स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सिंपैथी वोट मिल रहा है PMLN को या फिर मिलेगा, या फिर इस रैली जब ये रैली खत्म होगी तो जो मकासद हैं PMLN के क्या वो हासिल कर पाएगी? देखें बिनिश पे अभी तो फिलहाल मैं नहीं कह सकता कि सिंपैथी वोट, क्योंकि अभी अगर 2018 के इलेक्शन को हम मद्देनजर रखें, अर्ली ना हो, तो उसमें तो अभी तकरीबन साल पड़ा है, तो हम साल के अंदर कितने एक बरस में कितने इश्यूज पैदा हो सकते हैं। पॉलिटिक्स तो है ही इश्यूज का नाम, अचानक कोई ऐसा इशू पैदा हो जिसमें कुछ हो सकता है। लिहाजा फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि जी आने वाले वक्त में कोई सिंपैथी वोट मिलेगा उन्हें। ये आगे पनामा केस का जो नैब का है उसमें कुछ मामला ऐसा हो सकता है जिसमें
मियाँ साहब के बारे में कोई ऐसा और फैसला आ सकता है जिससे उनको जो थोड़ी बहुत अब है वो भी ना रहे। हमने तो देखना है अब जो सूरत हाल है, एक पार्लियामेंट का मामला है, एक अदलिया का मामला है, एक पॉलिटिशियंस का मामला है। ये तीन एक सह रुखी जिसको हम 3 डायमेंशनल एक चीज जिसको मेरे जहन में एक आ रहा है वो ये है। पहली बात तो ये बिनच देखें कि पाकिस्तान में बिलाशुबा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को एक सुप्रीम अदारे के तौर पे एक्ट करना चाहिए, जिसके लिए वो वजूद में आई है। अभी तक वो उस तरीके से उन्होंने एक्ट नहीं किया। और आइन में जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो खामियां हैं, जो लूप होल हैं, लॉ मेकर को उनको बिल्कुल उन्हें खत्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको अमेंड करें, खत्म करें, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी ये कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? अगर पॉलिटिकल विल है, हमारे लॉ मेकर में विल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं, अवाम के हक में करना चाहते हैं, तो आ गई है। 18वीं तरमीम भी तो आई थी ना सर, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी तो तरमीम आई थी। द पॉइंट इज कि करना चाहे, मंशा हो, चाहत हो, तो हो सकता है। इंटरेस्ट में देखें बात ये अमेंडमेंट होगी, मियां साहब याद रखें सुप्रीम कोर्ट उसको शूट डाउन कर देगा। ये करके तो देखें, नहीं कभी भी नहीं कर सकते। देखें आपको 62(1)(f) होगी। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वजूद में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वजूद नहीं बख्शाया। मेरी बात सुनने पहले, एक बात सुन ले पहले। लेकिन अगर बदनीयती पे एक बात देखें निकालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सर लेट द पार्लियामेंट डिसाइड है उनको 62(1)(f) रखनी है कि नहीं रखनी है। ये तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी सर, सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर डिसाइड करेंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन का ये देखना है कि लॉ मेकर ने, पार्लियामेंट ने आइन बनाया। इफ्तिखार अहमद साहब, फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। इस रैली के इख्तिताम पर अगर हम आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए ये बात करें कि आने वाले 2 दिन 3 दिन जब ये रैली खत्म होगी, नवाज शरीफ अपने घर जाती उम्रा पहुंच जाएंगे, तो क्या PMLN अपने वो मकासद हासिल कर लेगी जिसके लिए वो ये रैली निकालना चाहती है? सर देखिए, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है आज की जो रैली है। अगर सूरत को सामने रखा जाए तो मैं उससे इतना मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि 2 कौमी असेंबली की वहाँ पे नशिस्तें थी इनके वहाँ पे जिससे रैली गुजरी और सारे के सारे कैंटोनमेंट में ये जीते हुए हैं। मैं मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन फिर सवाल वही है, नवाज शरीफ को इस रैली से क्या मिलेगा? तो मैंने बताया, नवाज शरीफ इस रैली से ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ताकत है, फोर्स है। उसको इग्नोर किए बगैर आप पाकिस्तान की सियासत को आगे नहीं चला सकते। और 2018 के जो इंतखाबात हैं, आप देखिएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी भारी तादाद से वापस आएगी। ये है वो चीज जिसको वो लेके लेकिन एक पॉइंट जो अभी आया 184(3) का, बिल्कुल 184(3) के बारे में पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट को फैसला नहीं कर रही तो फिर मैं पार्लियामेंट को क्या कहूँ? आप जजेस को मुर्द-ए-इल्जाम मत ठहराएं। जजेस तो जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, और आप ही ने इफ्तिखार चौधरी को अपने कंधों पे लाके उठा के बिठाया था, ठीक है ना जी? तो आप उनको कुछ ना कहें खुदा के लिए। वट एवर दे हैव डन इट, उन्होंने अपनी बेहतरीन जजमेंट दी है, ठीक है। 184(3) का क्या स्कोप होना चाहिए, इसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। और अब आप जानना चाह रहे हैं 62(f)(1), तो वाई नॉट 62, 63 बोथ? चॉइस तक सेलेक्टिव कानून साजी मत कीजिएगा। कानून साजी वही करें जो 1973 के आइन को वापस लाएं। ठीक, तब फेडरेटिंग यूनिट्स भी आपके साथ हैं, तब फेडरेशन आगे जाएगी। मान जाओ हमारी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब आपके वक्त के लिए। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द शो। फाइनल कमेंट्स ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। पहली बात यह है कि 10 साल से जमहूरियत चल रही है पाकिस्तान में। इस वक्त गवर्नमेंट भी PMLN की है। PMLN इज नॉट अ इशू। नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि शायद उनके बगैर नवाज शरीफ इज एन इशू। नो, वो ये समझते हैं, उनका एक माइंडसेट का इशू है। वो समझते हैं मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं है, जमहूरियत नहीं है। और भाई आप ही के PMLN के पर्सनालिटी जो है, पॉलिटिकल लीडर, ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो लिहाजा इफ्तिखार साहब ने कहा है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो एक पॉलिटिकल हकीकत हैं और 2018 के अंदर दे विल कम बैक विद मोर वोट्स। ये इफ्तिखार साहब का तज्जिया है। क्या PMLN इस रैली से साबित कर पाएगी कि वो एक पॉलिटिकल एंटाइटी है, एक हकीकत है, और उनके बगैर पॉलिटिकल सेटअप इनकम्प्लीट है? उसकी जरूरत ही कोई नहीं है। सब हम तस्लीम करते हैं कि PMLN इज अ रियलिटी, PMLN इज अ बिग पॉलिटिकल फोर्स, बट नवाज शरीफ
should know that ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान एंड नवाज शरीफ, ये चीज नहीं है। दूसरी बात, I have to close. लास्टली, very quickly, फौज ने बड़ा क्लियरली फिर कह दिया ये कोर कमांडर मीटिंग के बाद कि जनाब आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, जमहूरियत आगे चल रही है। और इन्होंने इम्तिहान की जो बात की, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बड़े कड़े इम्तिहान में डाल दिया। उन तमाम सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि खुदा के लिए डोंट टेक द रूम। और 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए पिछले एक मुझे इनका 30 सेकंड्स के लिए लास्ट मौका लेने दें लतीफ चौधरी साहब का। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो इनके जो भाई हैं सारा ब्लेम उनके ऊपर आएगा, बिकॉज़ ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ओहो, खैर की बात किया करें, अच्छी बात किया करें सर। 30 सेकंड्स हमें बस बिल्कुल 30 सेकंड्स है। इस इम्तिहान में पीएमएलएन कामयाब होगी कि आपको नाकाम होती हुई नजर आ रही है? मेरा तो इसमें बड़ी क्लियर जजमेंट है कि पीएमएलएन इसमें अपने कामयाब है। वो एक पॉलिटिकल बिल्कुल उसकी एक साख है और वो रहेगी। असल मामला फिर वही है कि इस मौके पे ये मैं समझता हूं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वजीर आजम साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, कोई मसला नहीं है, हो गए, कोई आगे फैसला और भी हो सकता है। पार्लियामेंट शुड मस्ट एक्ट, उसे साबित करना चाहिए कि वो लॉ मेकर बॉडी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसे मामलात हैं जिनमें एम्बिग्विटी अबहाम है उनको क्लियर किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म का मामला ना हो और अदारों को अपने अपने दायरा इख्तियार के हवाले से एक वाज़ेह मैसेज मिल जाए ताकि एक दूसरे की ये ओवरलैपिंग। वेल सेड, वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, इफ्तिखार साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। अभी इनका पावर शो चलेगा, ये रैली अभी आगे चलेगी, कम स्पीड से चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आपसे मेरी मुलाकात कल होगी। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। दुआ करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। अल्लाह हाफ़िज़।